नमस्ते, वेलकम टू द नेचुरा हिल्स आयुर्वेदा पॉडकास्ट। और आज के इस एपिसोड में हम बोलने वाले हैं बहुत ही रेयर डिसीज़ के बारे में जिसको हम ILD बोलते हैं, दैट इज़ इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़। तो हमारे साथ डॉक्टर जी जुड़े हैं, तो डॉक्टर जी को पहले पूछते हैं भाई क्या है ये ILD, क्योंकि अस्थमा तो बहुत सुना है बट ILD के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ILD एक प्रकार की ऐसी बीमारी है ना जिसमें आपका लंग्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, एक तरीके से बोलते हैं डैमेज होने लगता है ये। तो इसमें होता क्या है ना कि जब हमारे जो लंग्स है, लंग्स क्या है, एक तरीके का हवा की थैली है। ओके। तो इसमें बहुत सारे ना एयर सैक्स होते हैं जिसमें हवा भरती है और फिर वो हवा निकलती है। तो ILD में क्या होता है कि जो एयर सैक के जो आसपास के जो टिश्यू होते हैं ना, वो डेड होने लगते हैं और उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, जिसके वजह से फिर जो एयर का इंटेक है या जो एयर को निकालते हैं ना, वो पॉसिबल नहीं हो पाता, जिसके वजह से पेशेंट को ब्रेथलेस होना चालू हो जाता है। मतलब फाइब्रोसिस मतलब वो मर ही जाते हैं बोल सकते हैं, या काइंड ऑफ डेड ही हो जाते हैं फाइब्रोसिस। तो नंबर ऑफ एक्टिव सेल्स कम होने की वजह से वो आगे और प्रॉब्लम बढ़ता है। यस, ये कैसा मालूम है कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। जैसे जैसे अगर आप इसको सही समय पे नहीं रोकेंगे ना, तो ये धीरे धीरे प्रोग्रेसिव होते जाता है और धीरे धीरे आपका पूरा लंग्स उसमें कवर हो जाता है। अरे बाप रे, मतलब ये डायरेक्टली आपका जो ब्रीदिंग है उसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा एंड एब्सोल्युटली सफरिंग अ लॉट। यस अ लॉट। और ये क्यों हो सकता है, मतलब रीजंस क्या होते हैं इसके होने के पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं। केमिकल पोल्यूटेंट्स के वजह से बहुत ज़्यादा होता है, जो केमिकली एयर में जो जैसे एस्बेस्टस के जो काम होते हैं, शीट्स वगैरह बनते हैं, तो एस्बेस्टस से जो लोग सीमेंटेड फैक्ट्री में काम करते हैं या उसके आसपास रहते हैं, या जिस जगह पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क्स बहुत होता रहता है, ठीक है, ऐसे चीज़ें हो सकती हैं। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है, मतलब क्योंकि अगेन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हो, ईटिंग हैबिट्स आपकी प्रॉपर नहीं है और बहुत लंबे समय तक आप वैसे ही लाइफ अपनी कैरी कर रहे हो, जी रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर आपके लंग्स में वो सेल्स जो इम्यून सिस्टम है, अगर वो ट्रिगर होता है, उसको कुछ सेल्स समझ में नहीं आता है, तो वो आपके लंग्स के सेल्स को डैमेज कर सकती है, जिससे आपको फाइब्रोसिस हो सकता है और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के चांसेस हो सकते हैं आपको। तो ILD क्या होता है वो तो पता चल गया, बट मैंने एक ऑब्जर्व किया है कि जैसे कोविड गुजर गया, तो कोविड के बाद में इवन इन माय फैमिली बहुत सारे लोगों को जो लंग्स के रिलेटेड डिसीजेस है वो चले ही, मतलब जैसे खांसी, मेरे पिताजी को 12 महीने खांसी रहती है। अच्छा। वैसा ILD का भी मैंने सुना है कि इसका भी परसेंटेज कुछ बढ़ चुका है। यस, आफ्टर कोविड मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 9.76% की दर से इसके केसेस बढ़ रहे हैं थ्रू ओवरऑल द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें कैसा क्या हो रहा है ना कि ILD में जब लोग अफेक्ट हो रहे हैं, तो अफेक्शन के कोविड में क्या हुआ, एक कॉज ये भी है, वायरस भी एक तरीके का इसमें कॉजेटिव फैक्टर है जिसके वजह से ILD हो सकता है। और वायरस भी अगेन क्या करता है आपके बॉडी में कि वो एक आपके जो लंग्स के सेल्स हैं उसको डैमेज करता है, टिश्यू को डैमेज करता है, जिससे वहाँ पे आपको फाइब्रोसिस हो जाता है, क्योंकि वो रिपेयर दोबारा हो नहीं पाता प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हमारा लंग्स एक ऐसा ऑर्गन नहीं है जो अपने आप को रिपेयर कर सके। एक बार डैमेज अगर हो गया, स्किन पे अगर कुछ लग जाए तो वो स्किन खुद को रिकवर कर लेती है। स्किन पे भी एक स्कार तो रह जाता है। आपको मैं एक यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट बताना चाहूंगा मैं, आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी। जैसे आपने देखा होगा छिपकली जो होती है, चामिलियन जो होता है, ठीक है, अगर आप उसका टेल काट दो तो वो फिर से रिजनरेट हो जाता है। हमने स्पाइडरमैन मूवी वगैरह में भी देखा होगा, ठीक है। तो सेम हमारे बॉडी में भी एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी ये खासियत होती है, आपको पता है? शायद लीवर। राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अगर डैमेज हुआ तो वो रिकवर हो सकता है, बट उसको छोड़ के ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो दोबारा रिपेयर हो सके। इसीलिए ILD में अगर अर्ली स्टेज पे हमें डिटेक्शन हो जाता है और पेशेंट सही समय पे हमारे पास आ जाता है और अर्ली डायग्नोसिस अगर हो जाता है कि ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम ILD, तो हम लोग उसका प्रोग्रेशन समय रहते रोक सकते हैं। ओके। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, क्योंकि श्वास में से ही हमें तो सब मिल रहा है। एब्सोल्युटली। आप कितना भी खा लो पर सांस नहीं ले पा रहे तो कैसे चलेगा, जिएंगे कैसे? तो ये अभी इसमें प्रिवेंशन क्या है, मतलब मेडिकेशन कैसे होता है, स्पेसिफिकली आयुर्वेदा में इसको कैसे टैकल करते हैं? ठीक है, देखिए कैसा है, अभी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस एज सच उतना कोई स्पेसिफिक इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। इसमें आप ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, ये सब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहती है। अब आयुर्वेदा में अगर आप आते हो तो आयुर्वेदा में इसको सन्निपातज श्वास रोग बोलते हैं, SSR। जैसे इंग्लिश में मॉडर्न साइंस में ILD है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, वैसे आयुर्वेदा में इसको SSR बोलते हैं, सन्निपातज श्वास रोग, राइट। तो जो सन्निपातज श्वास रोग है ना, इसकी चिकित्सा
जो है ये कैटेगरी आती है कष्ट साध्य या असाध्य कैटेगरी में आती है। ओके बिकॉज ILD में एक्चुअली क्या होता है ना, इनका जो लिविंग वो होता है, टेन्योर होता है ना, वो बहुत कम होता है। यानी ऐसे पेशेंट्स की लंबे समय तक जीने की जो चांसेस होती है ना, वो बहुत कम होती हैं। तो आयुर्वेदा में जब अगर आप हमारे पास सही समय पे आते हो तो हम सबसे पहला काम क्या होता है कि आप प्रोग्रेशन को रोक सकते हो। राइट जो डिजीज प्रोग्रेस हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, आपके लंग्स को कंटिन्यूसली डैमेज करते जा रहा है, आपकी जो ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम है वो इंक्रीज होती जा रही है, आयुर्वेदा में आने के बाद वो किसी हद तक रुक सकती है। ओके ओके और रुकने के बाद हम फिर आगे आपको आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं बहुत इजीली। अगर आप प्रॉपर तरीके से लाइफस्टाइल फॉलो करोगे, जो डाइटरी सप्लीमेंट्स जो मेडिसिन हैं जो हम आपको देंगे, अगर आप वो सब चीज़ें करते हैं, डाइटरी हैबिट्स को फॉलो करते हैं, और जो हमारा प्रोटोकॉल है CICT ट्रीटमेंट्स का, अगर आप उसको अच्छी तरीके से करते हैं तो डेफिनेटली आप प्रोग्रेशन भी रोकेंगे और अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। ग्रेट। तो आपका नेचुरल हिल्स की तरफ से तो आप ही इलाज होगा, बट मुझे ऐसा लगता है अगर हमने कुछ योगा प्राणायाम भी इसमें इंक्लूड किया तो प्राणायाम का भी कुछ बेनिफिट जरूर होगा। बहुत ज़रूरी है। योगा लंग्स के लिए सबसे अच्छा, अगर मैं बताऊंगा, अगर आदमी घर में रह करके अपने को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकता है तो योगा के थ्रू कर सकता है, प्राणायाम के थ्रू कर सकता है। और आपके माध्यम से मैं दर्शकों को कुछ होम रेमेडीज भी बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए ऐसे ILD के पेशेंट्स आपके पास हैं जो बहुत दूर रह रहे हैं, जो मेरे पास तक या हमारे पास नहीं आ सकते हैं, उन्हें दूर हो रही है, और उनको अगर सिम्टोमेटिक कुछ रिलीफ चाहिए, अगर आपके घर में आपकी ट्रीटमेंट भी चालू है, तो आप एक प्रयोग है वो आप कर सकते हैं अपने घर में बैठे हुए। आपको 50 ml राई का तेल, मस्टर्ड ऑयल लेना है। उसमें आपको अराउंड 1 से 2 ग्राम आपको सॉल्ट लेना है। ठीक है, सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट लेना है। और उसमें आपको तकरीबन 5.5 to 1 ग्राम आपको ब्लैक पेपर पाउडर लेना है। ठीक है, काली मिर्च की पाउडर लेनी है। उसको हल्का आपको गर्म करना है, मिक्स करना है, और चेस्ट में और बैक में आपको मसाज करना है। ठीक है, मसाज तब तक करिए, स्लोली जेंटल मसाज करें जब तक वो ऑयल पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो जाए। उसके बाद एक गर्म कपड़े से अच्छे से सेक कर दीजिए आप, फ्रंट में बैक में हॉट फर्मेंटेशन करना है आपको। डेली रात में आप ये करिए। अगर आप ये करते हैं, आप जब नेक्स्ट डे पेशेंट उठेगा तो वो सीधे बोलेगा कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे सांस लेने में इंप्रूवमेंट महसूस हो रही है। डॉक्टर जी, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है आपके पास, जैसे कि मैंने बोला कि कोविड के बाद में इसके बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ चुके हैं, लंग्स के डिसीजेस के, ILD का कोई स्पेसिफिक पेशेंट जिसने आपने जिसको क्योर किया है या उसका प्रॉब्लम कम हुआ है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है आपके पास? हाँ, काफ़ी पेशेंट्स मेरे पास ILD के मैंने देखे हैं। उसमें से आपको मैं एक केस बताना चाहूँगा। एक 63 ईयर की एक माता जी थी, लेडी आई थी हमारे पास। जब मेरे पास वो आई तो उनको लगभग 2 महीनों से ब्रेथलेसनेस का प्रॉब्लम था। इससे पहले का कोई हिस्ट्री नहीं था उनको ब्रेथलेसनेस का। ठीक है, कोविड में पॉजिटिव थी वो, तो सभी लोग मैक्सिमम पॉजिटिव हुए थे कोविड में। तो उनको 2 महीने से ब्रेथलेसनेस था। लास्ट 10 दिनों से उनको ये प्रोडक्टिव कफ बहुत ज़्यादा उनको हो रहा था। और उसके साथ साथ उनको लॉस ऑफ एपेटाइट भी, यानी भूख नहीं लग रहा था उनको। साथ एक डेढ़ हफ्तों से ये तकलीफ लेकर के मेरे पास आई थी। जब हमने रिपोर्ट्स वगैरह सब निकाले उनके, तो रिपोर्ट्स में पता चला कि शी इज सफरिंग फ्रॉम ILD। तो बहुत जल्दी मेरे पास आ गई वो। सिर्फ 2 महीना हुआ था उस केस में। ठीक है, तो अर्ली डायग्नोसिस उनका हो पाया उस चक्कर में। और फिर जब हमने ट्रीटमेंट वगैरह उनको दिया, आई थिंक एक टेस्ट होता है फेव 1 करके होता है। ठीक है, तो वो टेस्ट में भी उनका जो पैरामीटर था वो काफ़ी अच्छा हुआ। और 2 महीने के बाद या 2 से 3 महीना मेरे ख्याल से मेरे पास उन्होंने इलाज करवाया, और 2 से 3 महीने में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। और आज इस बात को मेरे ख्याल से लगभग 2 साल हो चुके हैं। और उनको ऐसी अब ब्रेथलेसनेस की ऐसी कोई तकलीफ नहीं है। मेडिसिन कुछ थोड़ी आयुर्वेदिक की चालू है, बाकी शी इज़ फॉलोइंग द डाइट एंड शी इज़ फॉलोइंग द गुड लाइफ स्टाइल एंड शी इज़ नाउ हैप्पी। उनको कोई तकलीफ नहीं है। 60 प्लस होने से भी वो अच्छी रही है। Yes, तो इसमें आई गेस डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली डायग्नोसिस इज द की। अर्ली डायग्नोसिस इज द की। अगर आपको वो न्यूमोनिया लग जाए, आप घर में ही देखते रहो, ये न्यूमोनिया की वजह से कफ बढ़ गया और ILD आपको समझा ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगा कि कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो उसको इग्नोर मत करिए। होम रेमेडीज मत ढूंढिए ज़्यादा, राइट। घर में खुद से इलाज करने की मत सोचिए, गूगल मत करिए। आपके आसपास भी डॉक्टर्स हैं, हम भी हैं, बैठे हुए हैं। आप सही समय पे सही राय लीजिए, सही जगह जाइए, सही इलाज कराइए, आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली ठीक हो सकती है।